प्रारंभ। एक छोटे से गांव में एक पुराना और उजाड़ बंगला था जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। गांव वाले कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं, और जो भी वहां जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। एक दिन शहर से 3 दोस्त आर्यन, कविता और समीर गांव घूमने आए। उन्हें भूतों की कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। जब उन्होंने भूत बंगले के बारे में सुना तो तय किया कि वे वहां जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। पहुंच और पहला सामना। रात का समय था। तीनों ने टॉर्च ली और बंगले की ओर बढ़े। बाहर से बंगला बेहद डरावना लग रहा था। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और चारों ओर घना अंधेरा फैला था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर धुंधले हाथों के निशान थे और हर कदम पर फर्श चरमराता था। अचानक कविता को किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। उसने बाकी दोनों को बताया, लेकिन वे बोले, तुम्हें भ्रम हो रहा है। तभी पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब तीनों डर गए थे। रहस्य गहराता है। आर्यन ने बंगले के अंदरूनी हिस्सों को देखने की ठानी। वे सीढ़ियों से ऊपर गए। एक कमरे में उन्होंने देखा कि दीवार पर किसी का खून से लिखा संदेश था। यहां से चले जाओ वरना मर जाओगे। तीनों के चेहरे सफेद पड़ गए। कविता डर से कांपने लगी। तभी एक परछाई उनके पास से गुजरी। समीर ने हिम्मत करके पूछा, कौन है यहाँ? एक धीमी लेकिन डरावनी आवाज गूंजी, तुमने मुझे क्यों जगाया? अब तीनों समझ गए कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। सच्चाई का खुलासा। अचानक एक बूढ़ी औरत की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसने बताया, मैं इस बंगले की मालकिन थी। मुझे मेरे ही नौकरों ने धन के लिए मार डाला। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। जो भी यहाँ आता है मैं उससे डराकर भगा देती हूँ ताकि कोई मेरे धन का पता न लगा सके। आर्यन ने साहस करके कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? आत्मा ने कहा, मेरी अस्थियों को नदी में प्रवाहित करो, तब मैं यहाँ से जा सकूंगी। अंतिम क्षण। तीनों ने अगले दिन आत्मा की अस्थियों को नदी में प्रवाहित किया। जैसे ही उन्होंने ये किया, आसमान साफ हो गया और चारों ओर शांति छा गई। आत्मा ने धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं आजाद हूँ। बंगला अब डरावना नहीं रहा। तीनों ने गांव वालों को ये कहानी सुनाई और सबने चैन की सांस ली। मॉरल, सच्चाई का सामना करने से ही डर पर विजय पाई जा सकती है। प्रस्तावना। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी और विशाल हवेली थी, जिसे लोग भूल भुलैया हवेली कहते थे। इस हवेली का निर्माण सैकड़ों साल पहले हुआ था, लेकिन अब यह उजाड़ पड़ी थी। गांव वाले मानते थे कि हवेली में भूतों का बसेरा है। कई पीढ़ियों से यह मान्यता चली आ रही थी कि जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वह कभी वापस नहीं लौटा। आगमन। रवि, एक युवा इतिहासकार, इस हवेली के रहस्यों को जानने और उसकी सच्चाई सामने लाने का संकल्प लेकर गांव आया। उसके साथ थी उसकी बहन अदिति, जो एक फोटोग्राफर थी। दोनों ने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना, लेकिन किसी ने भी उन्हें अंदर जाने की सलाह नहीं दी। अगर तुम हवेली जाओगे तो तुम्हारा अंत निश्चित है, एक बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें चेताया। लेकिन रवि और अदिति ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया। हवेली का प्रवेश। हवेली के पास पहुंचने पर दोनों ने देखा कि यह समय के थपेड़ों से जर्जर हो चुकी थी। दीवारों पर जाले और पुराने चित्र लगे हुए थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और अंदर का वातावरण बहुत भारी महसूस हुआ। हवेली के अंदर एक बड़ा हॉल था, जिसकी दीवारों पर अनजान भाषाओं में कुछ लिखा हुआ था। दीवारों पर कुछ अजीब चित्र बने थे, जैसे कि कुछ लोग किसी अनुष्ठान में भाग ले रहे हों। पहली रात। रात का समय था। रवि और अदिति ने अपना सामान हॉल में रखा और हवेली के अन्य हिस्सों का पता लगाने निकले। अचानक अदिति को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रवि, क्या तुमने यह आवाज सुनी? उसने पूछा। रवि ने सिर हिलाया, यह तुम्हारा भ्रम होगा। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रोने की आवाज तेज होती गई। जब वे हवेली के एक कोने में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत का चित्र था। अदिति ने कहा, ये औरत मुझे जानी पहचानी लगती है। भूल भुलैया में फंसना। हवेली के अंदर गलियारों का जाल था। हर गलियारा एक भूल भुलैया की तरह दिखता था। एक बार जब वे एक गलियारे में गए तो उन्हें लौटने का रास्ता समझ नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली उन्हें अपने जाल में फंसा रही हो। अचानक दीवारों पर लटके चित्र हिलने लगे। रोशनी मध्यम हो गई और चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। रवि और अदिति डर से कांप उठे। सच का सामना। कुछ समय बाद उन्हें हवेली के एक कमरे में एक पुराना पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, ये हवेली एक राजा की थी जिसने अपनी रानी को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी थी। रानी की आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। उसे इंसाफ चाहिए।
जो भी इस हवेली में आएगा उसे रानी की आत्मा के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। रवि ने कहा, हमें इस आत्मा को शांति दिलानी होगी। अंतिम टकराव। जैसे ही उन्होंने कमरे से बाहर कदम रखा, रानी की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। वह सफेद साड़ी में थी और उसकी आंखों में जलती हुई आग थी। उसने गुस्से में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? रवि ने साहस जुटाकर कहा, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। हम तुम्हें मुक्ति दिलाना चाहते हैं। रानी ने बताया कि हवेली के तहखाने में उसका गला घोंटकर मारा गया था। अगर तुम मेरे शरीर को ढूंढकर उसे जलाओगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, उसने कहा। अंतिम संघर्ष। रवि और अदिति ने तहखाने में जाकर उसकी अस्थियां ढूंढ निकाली। जैसे ही उन्होंने उसे अग्नि दी, हवेली में रोशनी फैल गई। रानी की आत्मा ने धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं आजाद हूं। हवेली के सारे रहस्य सामने आ गए और गांव वालों को भी सच्चाई का पता चला। मूल भाव। भूत प्रेतों की कहानियां केवल डराने के लिए नहीं होती, वे अक्सर इंसाफ और सच को सामने लाने की पुकार होती हैं।